कई राज्यों में हीट वेव चल रही है। 50 डिग्री का टॉर्चर है इस वक्त। बहुत गर्मी है। महंगाई, फूड, मार्केट और बिजनेस पर कितना असर डाल सकती है हीट वेव? भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों प्रचंड गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। गर्मी के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अधिकतर इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। 21 में यानी रविवार को दिल्ली का नाजफगढ़ देश का सबसे गर्म स्थान रहा है, जहां पर तापमान 47.5 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वेदर फोरकास्ट ने भी ऐसे चेतावनी दी है कि आने वाले वक्त में हीट वेव्स का कहर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इससे न केवल लोगों की डेली लाइफ में पर साथ ही हेल्थ पर बुरा असर देखने को मिले। व्यापार और घरेलू अर्थव्यवस्था के भी प्रभावित होने का आसार है। विशेषज्ञों ने आने वाले महीनों में भारत में सामान्य से अधिक तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के अनुसार 30 जून को समाप्त होने वाली 3 महीने की अवधि के दौरान देश के कई इलाकों में 10 से 20 दिनों तक गर्म लहरें चलने की आशंका है। अगर इसके बुरे असर की बात करें तो ज्यादा गर्मी लंबी अवधि वाले फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा सामान्य से ज्यादा गर्मी होने पर बिजली और पानी की खपत भी बढ़ जाती है। बिजली की खपत को पूरा करने के लिए कोयले की खपत भी बढ़ानी पड़ सकती है। 2021 और 22 की गर्मियों में भी कोल क्राइसिस के दौरान देश के कई इलाकों में बिजली की कमी के मामले सामने आए थे। बिजली मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक इस गर्मी के दौरान देश में बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है, जो पिछले साल सितंबर के रिकॉर्ड 243 गीगावाट से ज्यादा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बिजली की मांग में अब तक की सबसे अधिक उम्मीद के चलते केंद्रीय बिजली मंत्री के अधिकारी रेलवे, कोयला और बिजली कंपनियों जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ देश में हीट वेव की अनुमानित स्थिति पर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। मौजूदा गर्मियों के साथ साथ आने वाली गर्मियों के दौरान भी भारत की निर्भरता कोल बिजली पर काफी ज्यादा होने की अनुमान है। केंद्रीय सीए के मुताबिक भारत में लगभग 25 गीगावाट गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता है। देश में कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर क्षमता लगभग 216 गीगावाट है और बेस लोड के तौर पर काम करती है। इसी साल फरवरी में आई सीए रिपोर्ट के अनुसार देश की सौर क्षमता लगभग 76 गीगावाट है, जबकि पवन ऊर्जा की क्षमता 45 गीगावाट है। इसी तरह देश में बड़े हाइड्रो 25 मेगावाट से अधिक संयंत्र बिजली क्षमता लगभग 47 गीगावाट है। देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 434 गीगावाट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार, जो बिजली उत्पादन की लगभग 3/4 है, पिछले वर्ष में 38% तक बढ़ गया था और यह औसतन 18 दिनों तक चल सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोयले का भंडारण अनिवार्य स्तर से नीचे है। साल 2022 में भारत को 6 सालों के दौरान सबसे खराब बिजली की कमी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई हिस्सों में घरों के साथ साथ कई इंडस्ट्रीज को भी बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा। बिजली के अलावा इस हीट वेव का असर फसलों और फूड सप्लाई चेन पर भी देखा जा सकता है। सामान्य से ज्यादा तापमान के चलते देश भर में सब्जियों और फलों के उत्पादन पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। हीट वेव के चलते खड़ी फसलों के सूखने या फिर उनके समय के पहले ही पकने का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं उत्पादन के कम होने से कीमतों के बढ़ने का खतरा भी है। इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ने से वाटर रिसोर्सेज पर लोड बढ़ जाता है। फसलों के अलावा दूध या डेयरी उत्पादन के साथ साथ मुर्गी और मछली पालन पर भी गर्मी का बुरा असर देखने को मिल सकता है। देश में कोल्ड स्टोरेज या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की भी कमी है, जिस वजह से ताजा उपज को भी गर्मी के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल 2023 में जारी वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज की कमी के चलते भारत को हर साल लगभग 13 अरब डॉलर्स के अनाज की बर्बादी सहनी पड़ती है।
असामान्य तापमान से ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग से नीचे जाने की संभावना बनी रहती है, जिससे एफएमसीजी कंपनियों के लिए भी एक चुनौती भरी स्थिति पैदा हो जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक भारत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और ऐसे में कटाई में देरी होने पर उससे भी नुकसान हो सकता है। भले ही असामान्य तापमान और हीट वेव के चलते खेती किसानी के मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एसी और फ्रिज मार्केट के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि अभी तक इस मार्केट में धीमी सीजनल ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनियों का भरोसा है कि वे 11.5 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर सकते हैं। डाइकिन, पैनासोनिक, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लू स्टार, गोदरेज अप्लायंस एंड लॉर्ड जैसे बड़े कंपनियों ने इस साल 25% तक ग्रोथ की उम्मीद जताई है। इन कंपनियों के मुताबिक इस ग्रोथ में बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों से योगदान मिलने की उम्मीद है। फ्रिज और एसी मार्केट के अलावा इस गर्मी के मौसम में आइसक्रीम, डेयरी और कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार भी फूल फल सकता है। इस मार्केट में 15 से 20% बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भले ही शहरी इलाकों में ये हीट वेव कुछ सेक्टर के लिए मौके की तरह हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण सेक्टरों में खास तौर पर फसलों के मामले में इसके गंभीर नुकसान देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे सोशल मीडिया पेज महामनी हिंदी को फॉलो करना ना भूलें।